हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, प्रतिभाशाली बच्चे उपलब्धि प्राप्त उच्च होता है। उपलब्धि प्राप्तांक उच्च होता है। चिंतन की योग्यता होती है। कठिन विषयों के अध्ययन में रुचि होती है। अच्छे समायोजन की विशेषताएं: अनुकूलनशीलता, सामाजिक जागरूकता, स्वनियंत्रण क्षमता। जीवन का स्वर्णकाल कौन सा है? किशोरावस्था जीवन का स्वर्णकाल कहलाता है। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन अपसारी चिंतन हो जाए। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन है। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? विनेश साइमन ने। किस बीमारी में एक बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है? प्रोजेरिया एक बीमारी है जिसमें छोटा बच्चा ही बूढ़ा दिखने लगता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। अधिगम अभ्यास के कारण, परिपक्वता के कारण, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक क्या है? तो पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक घंटी होती है। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन। शिशु सबसे पहले सीखता है मातृभाषा। कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा। आंधी और तूफान की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। अनुकूलन आत्मसातीकरण प्लस समंजन प्लस साम्य धारणा का ही रूप है। नैतिक विकास से कौन संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित हैं जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। जेडपीडी की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जेडपीडी की संकल्पना लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन बूनर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बूनर की संज्ञानात्मक अवस्थाएं: अधिनियम, इनेक्टिव, प्रतिभापरकता, आइकॉनिक, सांकेतिक, सिंबॉलिक। बालक सारणीकरण, वर्गीकरण एवं अनुरूपीकरण करना सीख जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। प्रोग्राम्ड लर्निंग किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया था? शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान विकसित किया था आसवेल ने। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान विकसित किया था आसवेल ने। प्रोग्राम लर्निंग किसके सिद्धांत पर आधारित है? स्किनर की पे। बालक सारणीकरण, वर्गीकरण एवं अनुरूपीकरण करना सीख जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। बूनर की संज्ञानात्मक अवस्थाएं: अधिनियम, इनेक्टिव, प्रतिभापरकता, आइकॉनिक, सांकेतिक, सिंबॉलिक। द रेवलेंस ऑफ एजुकेशन बूनर द्वारा लिखी हुई किताब है। जेडपीडी की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। नैतिक विकास में से कौन संबंधित है? प्याजे और कोहलबर्ग। अनुकूलन आत्मसातीकरण प्लस समंजन प्लस साम्य धारणा। आंधी और तूफान की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। शिशु सबसे पहले सीखता है मातृभाषा। क्लासिकल अनुबंधन का नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन। पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक क्या है? घंटी। अधिगम अभ्यास के कारण, परिपक्वता के कारण, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन हो जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। इंपोर्टेंट है ये। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। किस बीमारी में एक छोटा बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है? प्रोजेरिया। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? विनेश साइमन ने। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से। जीवन का स्वर्णकाल किशोरावस्था। अच्छे समायोजन की विशेषताएं: अनुकूलनशीलता, सामाजिक जागरूकता, स्वनियंत्रण क्षमता। प्रतिभाशाली बच्चे उपलब्धि प्राप्तांक उच्च होता है। चिंतन की योग्यता होती है। कठिन विषयों के अध्ययन में रुचि होती है। तो ये थे कुछ सीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करता हूँ आपकी आगामी सीटेट परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।